जब समझ पूरी हो जाती है तब तनाव अपने आप मिट जाता है, क्योंकि तनाव कोई वास्तविक वस्तु नहीं बल्कि एक भ्रम है, एक मानसिक धुंध। जब तुम जागरूक होते हो तो वह धुंध अपने आप छट जाती है। तुमने देखा होगा जब सुबह की धूप निकलती है तो कोहरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। धूप को कोहरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसी तरह जागरूकता को तनाव से लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बस रोशनी लाओ और अंधेरा चला जाएगा। तनाव इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, तनाव इसलिए है क्योंकि मन हर पल विरोध कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक निरंतर संघर्ष चल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा क्यों हुआ, मैं कैसा लग रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। यही संघर्ष तनाव है। जिस दिन तुम कहना सीख जाते हो जो है अच्छा है, उस दिन जीवन बदलने लगता है। मन हमेशा भागना चाहता है भविष्य की ओर, बीते कल की ओर। वह कभी इस क्षण में टिकना नहीं जानता, लेकिन इस क्षण में ही जीवन है और इसी क्षण में ही शांति है। जब तुम अब में जीना सीखते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। याद रखो, शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से है, बस तुमने उसके ऊपर बहुत सा शोर जमा कर लिया है। कभी अकेले बैठो, बिना फोन, बिना बात, बिना किसी साथी के, बस चुपचाप बैठो और अपने भीतर झांको। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई है जो कभी परेशान नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती, कभी डरती नहीं। वह तुम्हारा असली अस्तित्व है, लेकिन तुमने उससे पहचान खो दी है और पहचान बना ली है अपने विचारों से, अपने डर से, अपने नाम और पहचान से। यही खो जाना तनाव की जड़ है। जब भी मन में बेचैनी उठे, तुरंत कुछ करने की जल्दी मत करो, सिर्फ उसे देखो। देखने का मतलब है बिना जजमेंट के देखना। मत कहो ये गलत है, मत कहो ये ठीक है, बस उसे देखने दो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। तुम सिर्फ देखने वाले बनो और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि देखने वाला हिस्सा हमेशा शांत है। वह न हिलता है न टूटता है। यही साक्षी भाव तुम्हारे तनाव को घोल देता है। तनाव को छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से भागो, बल्कि इसका अर्थ है तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। स्वीकृति से जीवन हल्का हो जाता है और तुम भीतर से फूल की तरह खिलने लगते हो। एक सरल उपाय, जब भी मन भारी हो, आंखें बंद करो और 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम भीतर उतर रहे हो। हर सांस के साथ विचार थोड़े शांत हो रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये स्वाभाविक है। जैसे ही तुम शरीर और सांस के प्रति जागरूक होते हो, मन धीमा पड़ता है, और जहां मन धीमा पड़ता है वहीं से शांति की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि शांति किसी योगी या साधु की चीज है, पर सच यह है कि शांति हर मनुष्य का स्वभाव है। वह कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस परतों में दब गई है। विचारों की परतें, डर की परतें, इच्छाओं की परतें। हर बार जब तुम इन परतों को थोड़ा हटाते हो, थोड़ी सजगता से, थोड़ा आत्मदर्शन से, तो भीतर का मौन बाहर झांकने लगता है। तनाव हमेशा पकड़ से पैदा होता है। जिसे तुम जितना कसकर पकड़ते हो वह उतना ही तुम्हें थका देता है। कभी कोशिश करके देखो छोड़ देने की। छोटे छोटे मामलों में भी किसी व्यक्ति को, किसी बात को, किसी उम्मीद को छोड़ना हार नहीं बल्कि मुक्ति है। क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो जाना चाहता है उसे रोककर तुम केवल दुख को बुला रहे हो। मन हमेशा किसी नतीजे से बंधा रहता है। अगर ये मिल गया तो खुश होऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो चैन मिलेगा। लेकिन ये अगर कभी खत्म नहीं होता, हर नतीजे के बाद नया अगर पैदा हो जाता है। इसलिए जीवन भर आदमी दौड़ता रहता है पर चैन नहीं मिलता। शांति वहां है जहां कोई अगर नहीं, जहां बस मैं हूं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जब तुम समझ जाते हो कि जीवन किसी गणित का सवाल नहीं है, तो तुम उसका आनंद लेना शुरू कर देते हो। फूल खिलता है, बारिश होती है, हवा बहती है किसी कारण से नहीं,
बस यूं ही जीवन भी यूं ही चलता है। तुम्हारे हाथ में केवल एक बात है, हर पल को जागरूकता के साथ जीना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तनाव को छोड़ने का रहस्य यही है, कुछ मत पकड़ो, कुछ मत सुधारो, बस जागो। जितना जागते जाओगे उतना ही तुम्हारे भीतर का बोझ उतरता जाएगा, क्योंकि तनाव वहीं तक है जहां अज्ञान है। जहां जागृति है वहां केवल आनंद है। विचारों के बीच की खामोशी वहीं छिपी है। सच्ची शांति कभी रुक कर देखो, तुम्हारा मन दिन भर कितनी बातें करता है। सुबह उठते ही विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज क्या करना है, किससे बात करनी है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, लोग क्या सोचेंगे। और रात को सोने तक वही मन एक थका हुआ यात्री बनकर सिरहाने बैठा रहता है। वह थक चुका होता है लेकिन रुकना नहीं जानता। यही लगातार विचारों की भीड़ तुम्हें तनाव देती है। तुम्हें लगता है कि जीवन बोझ बन गया है, पर सच ये है कि बोझ जीवन नहीं, तुम्हारे विचार हैं। विचार बुरे नहीं होते, लेकिन जब वे तुम्हारे स्वामी बन जाते हैं तब वे तुम्हें खा जाते हैं। तुम सोचते नहीं बल्कि सोच तुमको सोचती है। यही तो गुलामी है। इससे मुक्ति तभी होगी जब तुम विचारों को बीच बीच में रुकने दोगे। हर विचार के बीच एक सूक्ष्म खामोशी होती है, बहुत महीन, बहुत कोमल, जैसे दो सांसों के बीच का मौन। वही है तुम्हारा असली घर, वही है सच्ची शांति। जब तुम उस मौन को महसूस करना शुरू करते हो तो तनाव मिटने लगता है। देखो, जब तुम संगीत सुनते हो तो क्या केवल सुरों को सुनते हो? नहीं, तुम सुरों के बीच की खाली जगह भी सुनते हो। वही खाली जगह संगीत को अर्थ देती है। वैसे ही विचारों के बीच की खाली जगह ही तुम्हारे भीतर का संगीत है। उसे देखो, महसूस करो, वहीं तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। विचारों को रोकना मत, क्योंकि जब तुम रोकते हो तो मन लड़ाई में उतर जाता है। रोकने से वे और तेजी से दौड़ने लगते हैं। तुम केवल देखने वाले बनो। देखो कि कैसे एक विचार आता है, थोड़ा ठहरता है और फिर चला जाता है। तुम बस दर्शक बने रहो। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचारों का प्रवाह धीमा हो गया है, और जब वह धीमा पड़ता है तो तुम्हारे भीतर कुछ बहुत शांत, बहुत स्थिर प्रकट होने लगता है। वही मौन तुम्हारा असली स्वरूप है। वही तुम्हारी आत्मा है जो कभी तनावग्रस्त नहीं होती। जिस दिन तुम उस मौन से जुड़ जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। फिर परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम्हारा भीतर का आकाश अडोल रहेगा। तनाव इस बात का प्रमाण है कि तुमने खुद को अपने विचारों से जोड़ लिया है। जब वे गिरते हैं तो तुम भी गिर जाते हो। जब वे उठते हैं तो तुम भी चढ़ जाते हो। पर असली शांति तब आती है जब तुम यह देख पाते हो कि विचार तो आते जाते हैं, पर मैं तो वही हूं जो सब देख रहा है। यही देखने वाला ही तुम्हारा आत्मस्वरूप है। वह न जन्मा है, न मरेगा, न डरेगा। वह बस है मौन, साक्षी, जागरूक। यदि तुम हर दिन कुछ मिनट अपने लिए रखो, जहां कोई फोन ना हो, कोई काम ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस हो, तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। सांस एक सेतु है जो तुम्हें बाहर से भीतर ले जाती है। जब तुम हर सांस को महसूस करते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो, और वर्तमान में न कोई तनाव है, न कोई डर। तनाव हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, वर्तमान में केवल होना है। कभी एक प्रयोग करके देखो, जब भी कोई चिंता उठे तुरंत उसकी जड़ पर जाओ। पूछो, क्या यह बात अभी घट रही है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? तुम कल्पना कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, जो हुआ नहीं उसका बोझ ढो रहे हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तो चिंता अपने आप कम होने लगती है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वह किसी धर्म का नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं, वह तुम्हारा अपना है। वह तुम्हारी आत्मा की धड़कन है, लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें मन के शोर से ऊपर उठना होगा। यह वैसा ही है जैसे रेडियो की तरंगों के बीच अपना स्टेशन ट्यून करना। तुम्हें बस थोड़ा सा स्थिर होना है, थोड़ा सा सुनना है, और आवाज़ अपने आप साफ होने लगती है।
जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब तुम अनुभव करते हो कि शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं बल्कि गहरी सृजनात्मकता है। तुम्हारे भीतर तब करुणा जन्म लेती है, प्रेम फूटता है। तुम हर व्यक्ति में खुद को देखने लगते हो। जो पहले तुम्हें परेशान करते थे अब वे तुम्हें केवल समझने लायक लगते हैं। तुम उनमें भी वही बेचैनी देखते हो जो कभी तुम्हारे भीतर थी। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति अपनी आंतरिक लहरों से लड़ रहा है। ये समझ ही करुणा बन जाती है और करुणा ही मन की सच्ची शांति है। क्योंकि जब तुम दूसरों को समझने लगते हो तो तुम्हारा मन और मुलायम हो जाता है। वह अब कठोर नहीं रहता, वह बहता है। जैसे नदी अपने मार्ग में सबको अपनाती हुई सागर की ओर जाती है। कभी अपने मन को समझने की कोशिश करो, उससे लड़ने की नहीं। मन को समझना ही ध्यान है। समझ के साथ ही परिवर्तन आता है, क्योंकि जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हारे ऊपर अपना अधिकार खो देता है। विचारों को समझो तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। भावनाओं को समझो तो वे तुम्हारे शत्रु नहीं रहते। और जब तुम समझते जाते हो तो भीतर एक मौन संगीत बजने लगता है जो कहता है सब ठीक है, सब जैसे होना चाहिए वैसा ही है। शांति तब आती है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन तुम्हारे विरोध में नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। हर चुनौती, हर दुख, हर परेशानी तुम्हें भीतर की गहराई में ले जाने का एक निमंत्रण है। अगर तुम उसे अवसर की तरह देखो तो तनाव नहीं रहेगा बल्कि हर पल सीखने की भावना जागेगी। कभी जीवन से यह मत कहो कि तू गलत है, बल्कि कहो मैं सीखने को तैयार हूं। यह बदलता हुआ दृष्टिकोण ही तुम्हारे मन को शांति देता है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह ठहर जाता है, और जो ठहर जाता है वहीं से तनाव शुरू होता है। जीवन नदी की तरह है, वह बहना चाहती है, कभी पहाड़ों के बीच से, कभी पत्थरों पर से, कभी मैदानों में। वह नहीं रुकती क्योंकि उसे पता है कि उसका गंतव्य सागर है। तुम भी वही हो। अगर तुम बहना सीख लो तो हर बाधा, हर दुख, हर तनाव तुम्हें और गहराई देगा। रुकना ही तनाव है, बहना ही मुक्ति है। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने मन को कहो आज मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं करूंगा, बस जागरूक रहूंगा। तुम देखोगे दिन का बोझ आधा खत्म हो गया, क्योंकि नियंत्रण की चाह ही तनाव की जड़ है। जैसे ही तुम छोड़ते हो वैसे ही हल्कापन आता है। तनाव छोड़ना कोई बड़ी साधना नहीं, ये तो बस एक निर्णय है कि अब मैं खुद से लड़ना बंद करता हूं। जैसे ही तुम ये निर्णय लेते हो तुम्हारे भीतर का तूफान शांत होने लगता है। धीरे धीरे वही तूफान तुम्हारा शिक्षक बन जाता है और तुम जान जाते हो कि शांति बाहर नहीं, वह तो तुम्हारे ही भीतर इंतजार कर रही थी। छोड़ देने की कला, नियंत्रण से स्वीकृति की ओर यात्रा। जब तुम जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हो तब हर चीज एक बोझ बन जाती है। तुम सोचते हो मुझे सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता, वह अपनी लय में चलता है। और जब तुम उस लय से तालमेल नहीं बिठा पाते तो संघर्ष शुरू होता है। यही संघर्ष धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है। पर जैसे ही तुम जीवन को बहने देते हो वो तुम्हें अपने साथ बहाकर किसी सुंदर किनारे पर पहुंचा देता है। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी जीवन तुम्हें संभालना शुरू करता है। छोड़ देना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। देखो, जब पेड़ पर पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ उन्हें पकड़कर नहीं रखता, वह हवा के साथ उन्हें छोड़ देता है। उसे पता है पुराने पत्ते जाएंगे तभी नए पत्ते आएंगे। ऐसे ही अगर तुम पुरानी बातों, पुराने दुखों, पुराने डर को पकड़े रहोगे तो नया आनंद, नई ऊर्जा, नई शांति कैसे आएगी? हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखो। थोड़ा क्रोध, थोड़ा भय, थोड़ा पछतावा, और देखना तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाएगा। जो छोड़ना नहीं जानता वह जीना नहीं जानता, क्योंकि जीवन हर पल बदलता है और जो बदलता नहीं वही टूटता है। लोग अक्सर कहते हैं दिल टूटा हुआ है, पर सच तो यह है कि दिल इसलिए टूटा क्योंकि तुमने उसे लचीला नहीं रखा, तुमने उसे जकड़ दिया अपनी अपेक्षाओं, अपने चाहिए और नहीं चाहिए में।
जब तुम लचीले बनते हो तो कोई भी स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हर परिस्थिति में एक सुंदरता होती है, लेकिन जब तुम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हो तो वह सुंदरता छिप जाती है। जैसे बारिश में कोई व्यक्ति परेशान होता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसी बारिश में नाच रहा है। परिस्थिति दोनों के लिए एक है, फर्क केवल दृष्टिकोण का है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो हर घटना एक नृत्य बन जाती है। अगर तुम डरते हो तो वही घटना दुख बन जाती है। शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ छोड़ना है। अपनी उम्मीदें, अपनी तुलना, अपनी शिकायतें। जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे, और हल्के मन में ही शांति उतरती है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी से नाराज होते हो तो ऊर्जा कैसी भारी हो जाती है, लेकिन जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यही छोड़ने की शक्ति है। माफ करना किसी के लिए उपकार नहीं, बल्कि अपने ऊपर से बोझ उतारने जैसा है। क्योंकि जब तक तुम किसी से गुस्सा रखते हो तब तक तुम उसी व्यक्ति के बंधन में बंधे रहते हो। जैसे ही तुम कहते हो मैं छोड़ देता हूं, वहीं से तुम्हारी आजादी शुरू होती है। छोड़ देना मतलब भागना नहीं, बल्कि हर स्थिति को स्वीकार करना है, क्योंकि जो है वह तुम्हारे ही अनुभव का हिस्सा है। अगर उसे नकारोगे तो सीख अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर उसे अपनाओगे तो हर दुख तुम्हें कुछ सिखा जाएगा। यही स्वीकृति का अर्थ है, हर परिस्थिति को गुरु की तरह देखना। तुम देखोगे तनाव धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे बल्कि समझ रहे हो। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह अंततः खुद नियंत्रित हो जाता है, अपने डर से, अपनी अपेक्षाओं से, अपनी चिंता से। नियंत्रण केवल एक भ्रम है। जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, पर तुम्हारी सजगता में जरूर है। जब तुम सजग रहते हो तो हर स्थिति में सही कदम अपने आप निकल आता है। वहां कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है, जो है उसे देखने की कला। तुम्हें बस देखना है बिना किसी निर्णय के, क्योंकि निर्णय हमेशा अतीत से आते हैं और अतीत अब मर चुका है। अगर तुम पुराने चश्मे से वर्तमान को देखोगे तो सच्चाई कभी साफ नहीं दिखेगी। इसलिए बस देखो, बिना लेबल लगाए, बिना सही गलत कहे। वह देखने की अवस्था ही ध्यान है, और ध्यान ही शांति है। जब तुम देखते हो तो विचार धीमे हो जाते हैं। धीमे विचार अब तनाव नहीं देते, बल्कि गहराई देते हैं। धीरे धीरे वही देखने वाला तुम्हारी चेतना बन जाता है। फिर तुम केवल सोचने वाले नहीं रहते, बल्कि देखने वाले बन जाते हो। वहीं से भीतर एक नया आकाश खुलता है, जहां कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि तुम हर चीज को साक्षी भाव से देख रहे हो। अगर जीवन में कभी भारीपन महसूस हो तो खुद से कहो, यह भी गुजर जाएगा। हर अनुभव अस्थायी है, खुशी भी, दुख भी, डर भी, सफलता भी। जब तुम यह समझ लेते हो तो पकड़ में दो से तुमकालिक करने के लिए दुख से करने के अपने आप ढीली पड़ जाती है। और जैसे ही पकड़ ढीली पड़ती है, मन हल्का होने लगता है। मन की शांति किसी तकनीक से नहीं आती, वह समझ से आती है। समझ का मतलब है चीजों को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। जब यह समझ विकसित होती है तो हर स्थिति एक अवसर बन जाती है, हर दर्द एक संदेश। तुम्हें अब किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर चीज अपना अर्थ लेकर आई है। छोड़ देना यानी भरोसा रखना। भरोसा उस शक्ति पर जिसने तुम्हें बनाया है, वह तुम्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ेगी। हर अधूरापन, हर खालीपन किसी नए अनुभव की तैयारी है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि कुछ नया तुम्हारे द्वार पर आने वाला है। जीवन में यही सबसे बड़ा रहस्य है, जब तुम पकड़ते हो तो खोते हो, और जब छोड़ते हो तो पाते हो। जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए तनाव असंभव हो जाता है। वह व्यक्ति फिर हर पल में जीता है, हर सांस को धन्यवाद देता है। वह जानता है मैं नियंत्रक नहीं, साक्षी। और यही साक्षी भाव ही सबसे गहरी शांति है। कभी कभी हम सोचते हैं कि टेंशन सिर्फ परिस्थितियों की वजह से होती है, नौकरी का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की कमी या रिश्तों में उलझने।
लेकिन सच ये है कि टेंशन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से जन्म लेती है। बाहर की स्थिति सिर्फ एक कारण बनती है, लेकिन टेंशन का निर्माण हम स्वयं करते हैं। जैसे ही मन किसी चीज को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है और वह नहीं हो पाती, वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। सोचिए, जब कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो आपके भीतर तुरंत एक प्रतिक्रिया उठती है, क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। यही 3 वाक्य जीवन को नरक बना देते हैं। मन हमेशा परिणाम पर अटक जाता है और परिणाम हमेशा भविष्य में होता है। इसलिए मन हमेशा टेंशन में होता है, क्योंकि भविष्य कभी आज नहीं बनता, वो हमेशा आने वाला रहता है। अगर इंसान अपने मन को वर्तमान में जीना सिखा दे तो टेंशन खुद गिर जाएगी, जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं। ध्यान से देखो, टेंशन का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तुम पूरी तरह इस पल में जीते हो। जब तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछतावे मत सोचो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात में रहो, मन में बहस मत बनाओ कि उसने ऐसा क्यों कहा या मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। बस जो सामने है उसी में पूर्ण हो जाओ, वही शांति है। पर हम क्या करते हैं, हम वर्तमान में भी अतीत और भविष्य को लेकर बैठे रहते हैं। एक काम करते हैं लेकिन मन 100 जगहों पर भटकता है और फिर कहते हैं मेरा मन थक गया है, मेरा दिमाग नहीं चलता। भाई, जब एक छोटा मोबाइल एक साथ कई ऐप खोलने से गर्म हो जाता है तो ये मन जो लाखों विचारों का भार उठा रहा है कैसे शांत रह सकता है। टेंशन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि ये समझ लो कि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता। समाधान तब आता है जब मन स्थिर होता है, जब भीतर शांति होती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। तब जीवन का हर कदम सहज, सरल और सटीक बन जाता है। टेंशन छोड़ने के लिए सबसे पहले यह समझो कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। यह वाक्य अगर भीतर उतर गया तो आधा तनाव उसी क्षण खत्म हो जाएगा। तुम सूरज को जल्दी उगने पर मजबूर नहीं कर सकते, तुम किसी को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, तुम मौसम को रोक नहीं सकते, तो फिर हर बात को अपनी पकड़ में लाने की जिद क्यों करते हो। ये जिद ही टेंशन की जड़ है। हर चीज को उसके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना सीखो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा तुम उम्मीद करते हो, तो सोचो वह वैसा ही है जैसा उसकी समझ और अनुभव है। तुम्हें दुख तब होता है जब तुम सोचते हो उसे मेरे जैसा होना चाहिए, पर कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार होना आवश्यक नहीं है, तब टेंशन खुद मिट जाती है। ध्यान रखो, टेंशन हमेशा तुलना से पैदा होती है। जब तुम खुद की तुलना किसी और से करते हो, वो आगे निकल गया, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, तो मन में एक कमी का भाव आता है और वही कमी तुम्हें चैन नहीं लेने देती। पर जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वही असली सुखी होता है। वो जानता है कि जीवन का हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है, चाहे वो दुख दे या सुख, सबक जरूर देता है। अगर तुम अपने दुख से भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझने बैठोगे तो वो खुद रास्ता छोड़ देगा। टेंशन को देखो, भागो मत। जब तुम उसे बिना जजमेंट के देखते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि वो बस एक विचारों का तूफान है जो कुछ देर में शांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसमें फंस जाते हो तो वही तूफान तुम्हें उड़ा ले जाता है। कभी कभी अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। बैठो, आंखें बंद करो और बस देखो मन क्या कह रहा है। कभी वो डर दिखाएगा, कभी असफलता का भाव, कभी भविष्य की चिंता। तुम बस गवाह बनो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि विचार आते जाते हैं और तुम उनसे अलग हो। यही वह क्षण है जब टेंशन टूटती है, क्योंकि तुम अब उससे एक नहीं रहे। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि वह अपने विचारों से अलग है, वह सबसे शांत व्यक्ति बन जाता है। उसके लिए जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी बिना रुकावट बहती है।
वह व्यक्ति परिस्थिति के साथ चलता है, विरोध नहीं करता। और जहां विरोध नहीं है वहां संघर्ष नहीं है। जहां संघर्ष नहीं है वहीं शांति है। और ये मत सोचो कि शांति का अर्थ है कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तो रहेगी, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। अब तुम समस्या को समस्या नहीं, सीख के रूप में देखोगे। और जैसे ही नजरिया बदलता है वैसे ही जीवन हल्का हो जाता है। मन और दिमाग तभी अच्छे से काम करते हैं जब वे तनाव मुक्त होते हैं। एक तनावग्रस्त व्यक्ति का निर्णय हमेशा गलत होता है, क्योंकि वह डर या गुस्से से प्रेरित होता है। पर जब मन में सुकून होता है तो बुद्धि जागृत रहती है। वह व्यक्ति वही करता है जो सही होता है ना, कि जो जल्दी हो। शांति ही निर्णय की गहराई है और टेंशन उसका सबसे बड़ा शत्रु। अब सोचो, जब भी तुम किसी बात पर टेंशन में हो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये बात मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो, अगर हाँ है तो कदम उठाओ। बाकी सब मन का भ्रम है जिसे सिर्फ तुम ही तोड़ सकते हो। जब तुम ये समझ लेते हो कि टेंशन किसी बाहरी वस्तु की देन नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की अधूरी समझ का परिणाम है, तो तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। क्योंकि अब तुम दूसरों या हालात को दोष देना बंद कर देते हो। अब तुम जानते हो टेंशन वहां पैदा होती है जहां स्वीकार्यता नहीं होती। देखो, जब कोई स्थिति वैसी नहीं होती जैसी तुम चाहते हो तो तुम भीतर से उसके खिलाफ लड़ने लगते हो। और यह लड़ाई जो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अस्तित्व के प्रवाह के खिलाफ होती है, वही तुम्हें थका देती है। तुम खुद ही अपने भीतर संघर्ष के बीज बोते हो और फिर उसी की फसल टेंशन के रूप में काटते हो। अगर तुम इस बात को समझ जाओ कि जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तो टेंशन की जगह जिज्ञासा ले लेगी। तुम हर कठिनाई को यह पूछ कर देखोगे, इसमें मेरे लिए कौन सा सबक छिपा है। और जब नजरिया बदल जाता है तो परिस्थिति की धार भी मंद पड़ जाती है। टेंशन वहीं तक रहती है जहां तक तुम सोचते हो मुझे कुछ पाना है। जैसे ही यह भावना आती है कि मुझे खुद को खोले रखना है, मुझे जीवन को समझना है, तब टेंशन पिघलने लगती है। क्योंकि अब तुम्हारा पाना है ध्यान पाने पर नहीं, समझने पर केंद्रित हो जाता है। समझ शांति लाती है और चाह टेंशन। मन की एक आदत है, वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। अगर कोई विचार अच्छा लगता है तो उसे पकड़े रखता है, अगर कोई बुरा लगता है तो उसे हटाने की कोशिश करता है। पर पकड़ना और हटाना दोनों ही टेंशन का रूप है। क्योंकि जब तक मन में चाह या नफरत है तब तक शांति नहीं आ सकती। शांति तब आती है जब तुम दोनों को देख पाते हो, बिना पकड़ के, बिना भागे। सोचो, अगर आसमान बादलों को रोक लेता तो तूफान कभी थमता नहीं, पर आसमान सब कुछ गुजरने देता है, इसलिए वह हमेशा निर्मल रहता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने मन में उठते विचारों को गुजरने देते हो तो मन भी निर्मल हो जाता है। वो विचार तो आएंगे पर तुम उन्हें गुजरने दो। क्योंकि जो मन हर चीज को पकड़ता है वो बोझ बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, पर असल में दिमाग उलझा नहीं, बस थका हुआ होता है। क्योंकि उसे हर पल हजारों दिशाओं में दौड़ाया जा रहा है। वो चाहता है कि तुम उसे थोड़ा रुकने दो, थोड़ा सांस लेने दो। पर हम क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा समय मिलता है मोबाइल खोल लेते हैं, सोशल मीडिया में उतर जाते हैं या किसी चिंता में घुस जाते हैं। हम खुद को कभी भी खाली नहीं रहने देते और यही सबसे बड़ी वजह है मानसिक थकान की। अगर तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट ऐसे बैठो जहां कोई लक्ष्य न हो, कोई काम न हो, कोई विचार न हो, बस अपनी सांस को महसूस करो, तो देखना धीरे धीरे मन खुद व्यवस्थित होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि भीतर की उथल पुथल थम रही है। यह रुकना ही असली दवा है। क्योंकि जब तक तुम भागते रहोगे मन शांत नहीं होगा, और जब मन शांत नहीं है तो दिमाग कैसे सही काम करेगा। मन का तनाव सीधा शरीर पर असर डालता है। सिर दर्द, नींद की कमी, पेट की गड़बड़ी, ये सब उसी बेचैन मन के परिणाम हैं। पर जैसे ही मन को थोड़ी जगह मिलती है, शरीर भी खुद को ठीक करने लगता है। तुम्हें नींद आने लगती है, सोच स्पष्ट होने लगती है और निर्णय आसान हो जाते हैं।
टेंशन तब खत्म होती है जब तुम अपने जीवन की लय को पहचान लेते हो। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है, अपनी लय, पर समाज हमें सिखाता है कि देखो वो कितना आगे बढ़ गया, तुम्हें भी वैसा बनना चाहिए। और ये तुलना हमें हमारी लय से बाहर खींच लेती है। जब हम दूसरों की दौड़ में भागते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं, और खुद से दूरी ही असली टेंशन है। इसलिए अपने भीतर की आवाज सुनो। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमे चलने को कहता है, सुनो उसे। कभी वो कहता है रुको, देखो, महसूस करो। पर हम इतने शोर में जी रहे हैं कि उस मौन की आवाज सुन ही नहीं पाते। जब तुम भीतर की उस शांति को सुनना शुरू करते हो तो टेंशन खुद एक भ्रम लगने लगता है। और याद रखो, मन हमेशा किसी नतीजे के पीछे भागता है। वो कहेगा जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं चैन लूंगा, पर जैसे ही वो काम पूरा होता है नया डर, नई चिंता आ जाती है। इसलिए चैन किसी भविष्य की स्थिति में नहीं बल्कि अभी में है। अगर तुम इस पल को पूरे मन से जी सको तो तुम्हें टेंशन खोजनी पड़ेगी, वो खुद गायब हो जाएगी। टेंशन से मुक्ति का रहस्य यही है, जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना, हर घटना को अपनी जगह ठीक मानना। क्योंकि जब तुम कहना छोड़ दोगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब तुम पहली बार कह सकोगे जो है वो भी ठीक है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक गहरा सुकून जन्म लेता है। जो व्यक्ति इस ठीक है को जी लेता है वो कभी तनाव में नहीं रह सकता। वो जानता है जीवन कभी गलत नहीं होता, हम उसे गलत समझते हैं। हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर रुकावट उसी का एक रूप है जो तुम्हें जगाने आया है। अब अगर तुम देख सको तो हर दुख, हर चिंता, हर टेंशन तुम्हारे शिक्षक हैं। वे आए हैं तुम्हें बताने कि तुम कहाँ अटके हुए हो। बस सुनो, देखो और सीखो, तब टेंशन भी तुम्हारे जागरण का हिस्सा बन जाएगी। मन को साधना कोई कठिन तपस्या नहीं है जैसा लोग समझते हैं। मन को बस समझने की जरूरत है, दबाने की नहीं। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया उसी दिन टेंशन की जड़ अपने आप सूख जाती है। देखो, मन एक बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे डांटोगे, रोकोगे या उसकी उपेक्षा करोगे तो वह और शरारत करेगा, पर अगर तुम उसे प्यार से समझाओगे तो वह शांत हो जाएगा। हमारा मन हर पल कुछ न कुछ चाहता है, नाम, प्रशंसा, सुरक्षा, नियंत्रण। जब ये चीजें उसे नहीं मिलती तो वह बेचैन हो जाता है, और उस बेचैनी को हम नाम देते हैं टेंशन। इसलिए पहले कदम के रूप में अपने मन से लड़ना छोड़ दो, उसे समझो, उससे बातचीत करो। जब भीतर कोई डर उठे तो खुद से पूछो, क्या यह डर सच में अभी मौजूद है या सिर्फ एक कल्पना है? ज्यादातर टेंशन उस चीज से होती है जो अभी नहीं हुई है, लेकिन मन उसे पहले से जी लेता है। तुम ध्यान दोगे कि मन की अधिकतर चिंताएं क्या होगा से शुरू होती है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर उसने मुझसे बात बंद कर दी तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो। यानी मन को वास्तविकता नहीं, कल्पना सताती है। वास्तव में जो चीज अभी है उसमें कोई टेंशन नहीं होती। अभी तो तुम ठीक बैठे हो, सांस ले रहे हो, सब सही है, लेकिन मन हमेशा अभी से भागता है और भविष्य की परछाइयों में भटकता है। तो जब भी टेंशन आए खुद से पूछो, क्या ये बात अभी सच है या सिर्फ मन की कहानी है? इस प्रश्न को बार बार पूछो और देखना आधी चिंताएं तुरंत बिखर जाएंगी। मन को साधने का दूसरा तरीका है साक्षी भाव, यानी जो भी हो रहा है उसे बिना जजमेंट के देखना। जब गुस्सा आए तो ये मत कहो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बल्कि देखो गुस्सा आ रहा है, ठीक है। जब दुख हो तो ये मत कहो मुझे रोना नहीं चाहिए, बल्कि देखो दुख है, ठीक है। जो कुछ भी भीतर घट रहा है उसे स्वीकार करना ही साधना है। जो व्यक्ति हर भावना को स्वीकार करना सीख लेता है वो धीरे धीरे उन भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। फिर वो गुस्से को देखकर मुस्कुरा सकता है, दुख में भी शांत रह सकता है और टेंशन के बीच भी खुद को संतुलित रख सकता है, क्योंकि अब वह जानता है कि ये सब भावनाएं आती जाती हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं। देखो, मन का स्वभाव बदलना नहीं बल्कि उसे समझना जरूरी है। अगर तुम मन को दबाओगे
तो वह किसी न किसी रूप में फूटेगा ही, कभी चिंता बनकर, कभी गुस्से बनकर, कभी उदासी बनकर। इसलिए मन को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे दिशा दो। जैसे नदी को बांधने से बाढ़ आती है, लेकिन उसे बहने दो तो वह जीवन देती है। जब मन किसी विचार में अटक जाए तो अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम इस क्षण में लौट रहे हो। धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होगी और बीच बीच में खालीपन के क्षण आने लगेंगे। वो खालीपन ही शांति है, वही असली आराम है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से लाई है, वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। बस विचारों का शोर उसे ढक देता है। और जब विचार धीरे धीरे शांत होते हैं तो वही भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। पर एक बात याद रखो, शांति पाने की कोशिश में भी टेंशन न बना लेना, क्योंकि अगर तुम कहो मुझे शांत होना ही है तो ये शांत होने की इच्छा ही नया तनाव बन जाएगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। बस रुक जाओ और उसे होने दो, टेंशन से बाहर निकलना। तीसरा तरीका है अपने जीवन में छोड़ना सीखना। हर दिन हर पल हम किसी न किसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं, बीते हुए शब्द, अधूरी उम्मीदें, लोगों की बातें, अपनी गलतियां या किसी और। ये पकड़ ही दर्द देती है, क्योंकि जीवन तो बहता रहता है और हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर तुम छोड़ना सीख गए तो तुम जीना सीख गए। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना कि हर चीज का अपना समय और मार्ग है। जो चला गया वो अपना काम पूरा कर चुका है, जो अभी है उसे पूरे दिल से जियो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हें विकसित करने के लिए घटनाएं भेजता है। हर मुश्किल, हर तनाव,